श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह के बारे में कुछ बातें बताएंगे कि तुलसी विवाह कब है, आप किस तरह पूजा करें, इसमें कौन सी आपको पूजन सामग्री चाहिए। तो इस बार जो तुलसी जो विवाह है वो 5 नवंबर को है। इस दिन देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो देवउठनी एकादशी है वो आपकी 4 तारीख को है और जो तुलसी विवाह है इस बार 5 नवंबर का है। तो तुलसी विवाह में कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए। तुलसी विवाह में आपको तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु की प्रतिमा, चौकी, गन्ना, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल और मौसमी जो भी फल है वो, धूप, दीपक, वस्त्र, फूल, माला और सुहाग के सामान में जो भी सुहाग के प्रतीक हैं, चूड़ी, बिंदी, बिछिए, मेहंदी, महावर, हल्दी, साड़ी, ये सब आपको पूजन की सामग्री चाहिए। पूजा विधि, आपको पूजन कैसे करना है। तुलसी विवाह वाले दिन लकड़ी को एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा है उसे गेरू के रंग से आप रंगें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। वो जो गमला है आप तुलसी जी का उसे चौकी के ऊपर रखें और दूसरी चौकी पर भी आप आसन बिछाएं, उसमें शालिग्राम जी को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने होते हैं उससे आप मंडप सजाएं। एक कलश में जल भर कर रखें, उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर आप स्थापित करें। शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और रोली कुमकुम से तिलक करें। तुलसी जी पर लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करें जैसे एक सुहागन का किया जाता है। उसके बाद सावधानी से चौकी समेत, मतलब जिस पर शालिग्राम जी स्थापित हैं, उस चौकी को उठाएं और तुलसी जी की आप 7 परिक्रमा करें। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम जी की आरती करें और उनके सम्मुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरित करें। तुलसी जी के विवाह का इतना महत्व है, कहा जाता है कि जिनके पुत्रियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती, वो तुलसी और शालिग्राम जी का जो विवाह करते हैं तो उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तुलसी जी के में जो कथा है वो प्रचलित है कि जो वृंदा नाम की जो देवी थी, वृंदा नाम की जो कन्या थी, तो वो विष्णु जी की बहुत ज़्यादा भक्त थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता को बहुत चिंता आई उनकी शादी की, तो उन्होंने, उनके जो माता पिता थे, उन्होंने उनका विवाह जलंधर से करवा दिया जो समुद्र मंथन से हुआ था। जो जलंधर से करवा दिया, जलंधर राक्षस बहुत था, लेकिन जो वृंदा थी वो बहुत ज़्यादा, एक तो विष्णु भक्त थी और पतिव्रता स्त्री भी थी। तो पतिव्रता होने के कारण जो जलंधर था वो और शक्तिशाली होता जा रहा था, तो वो राक्षस जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और राक्षस हार ही नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से ना राक्षसों की भी शक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे कोई युद्ध में हरा ही नहीं पा रहा था। तो देवता बहुत परेशान हो गए कि इसका कैसे वध किया जाए। तो सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए अपनी समस्या लेकर। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रखा और जो वृंदा थी उनके यहाँ जाकर उनका जो पतिव्रता जो व्रत था वो भंग कर दिया और उधर वो जो युद्ध करने गया था जलंधर, वो मारा गया। तो जब उन्हें वृंदा को पता चला कि क्या कहते हैं, इन्होंने मेरा पतिव्रता व्रत भंग कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। वो पत्थर हो गए। फिर लक्ष्मी जी ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें। तब उन्हें थोड़ा सा उन्होंने रहम खाकर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो फिर उन्हें असली रूप में ले आए, लेकिन अपने आप को उन्होंने वहीं ख़त्म कर लिया, सती हो गई। जो वृंदा थी वो राख बन गई। तो राख से एक पौधा उत्पन्न जो हुआ, तो उसी का नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और इसी दिन उन्होंने कहा कि इनसे शादी की जाएगी मेरे शालिग्राम रूप को। तो वो उसी दिन से ये प्रचलन चला आया है, उसी दिन से ये प्रथा चली आई है। शालिग्राम की जो विवाह है वो तुलसी मैया के साथ कराया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कहानी अच्छी लगी है, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।